आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना के बारे में जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अमेरिका, जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था कहा जाता है, वहाँ इस समय गवर्नमेंट शटडाउन हो गया है। आपने शटडाउन का नाम तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये असल में होता क्या है, क्यों होता है और इसका असर दुनिया के हर देश, यहाँ तक कि भारत तक पर क्यों पड़ता है? आज हम आपको इसी पूरे मामले को विस्तार से समझाएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि शटडाउन होता क्या है। अमेरिका में सरकार को चलाने के लिए हर साल बजट पास किया जाता है। ये बजट कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद में दोनों पार्टियों की सहमति से पास होना ज़रूरी है। अगर बजट पास नहीं हो पाता या फंडिंग बिल पर सहमति नहीं बनती, तो सरकार के पास अपने ही कर्मचारियों को सैलरी देने और दफ्तर चलाने के लिए पैसे नहीं रहते। ऐसे में गैर ज़रूरी सरकारी दफ्तर बंद कर दिए जाते हैं और लाखों कर्मचारी या तो बिना वेतन काम करते हैं या फिर मजबूरी में छुट्टी पर भेज दिए जाते हैं। इस स्थिति को गवर्नमेंट शटडाउन कहा जाता है। ये कोई एक दिन का मामला नहीं है, बल्कि कई बार हफ्तों और महीनों तक खिंच जाता है। अब सवाल उठता है कि इस बार शटडाउन क्यों हुआ? असल में अमेरिका की दो बड़ी पार्टियां, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, आपस में कई मुद्दों पर सहमत नहीं हो पाईं। सबसे बड़ा विवाद है सरकार के खर्चे को लेकर। एक तरफ रिपब्लिकन पार्टी चाहती है कि इमिग्रेशन यानी प्रवासियों पर खर्च कम किया जाए और डिफेंस पर ज़्यादा फंडिंग दी जाए। वहीं डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि सोशल प्रोग्राम्स जैसे हेल्थ केयर, शिक्षा और आम जनता की मदद के लिए ज़्यादा बजट रखा जाए। यानी एक पार्टी सेना और सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है, जबकि दूसरी पार्टी जनता की सुविधाओं को। और इसी खींचतान के कारण बजट पर सहमति नहीं बन पाई और सरकार शटडाउन में चली गई। इस शटडाउन का सबसे बड़ा असर अमेरिका के सरकारी कर्मचारियों पर पड़ता है। लगभग 20 लाख से ज़्यादा फेडरल एम्प्लॉयज़ इसमें प्रभावित होते हैं। कई लोग बिना वेतन काम करते हैं और कई कर्मचारियों को फोर्स्ड लीव पर भेज दिया जाता है। कल्पना कीजिए, जब किसी परिवार का मुखिया महीनों तक सैलरी नहीं पा रहा हो, तो घर चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया, मेडिकल बिल, सब कुछ अटक जाता है। इससे न सिर्फ कर्मचारियों की जिंदगी प्रभावित होती है, बल्कि पूरा समाज तनाव में आ जाता है। लेकिन असर सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहता। पासपोर्ट और वीज़ा ऑफिस बंद हो जाते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में दिक्कत आती है। नेशनल पार्क्स और म्यूजियम बंद हो जाते हैं, जिससे टूरिज्म पर असर पड़ता है। कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स रोक दिए जाते हैं, जिन पर करोड़ों डॉलर खर्च हो चुके होते हैं। यहाँ तक कि स्पेस प्रोग्राम्स की कई बार प्रभावित हो जाते हैं। यानी एक शटडाउन से अमेरिका की लगभग हर गतिविधि रुक जाती है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर शटडाउन का असर तुरंत दिखने लगता है। डॉलर पर दबाव आता है, शेयर मार्केट गिरता है और निवेशक घबरा जाते हैं। अगर शटडाउन लंबा खिंच गया तो अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान होता है। 2019 में भी अमेरिका में 35 दिन तक शटडाउन चला था और उस दौरान 11 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। इस बार भी अगर नेताओं में सहमति नहीं बनी तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। लेकिन अब सबसे अहम सवाल, इसका असर भारत और बाकी दुनिया पर कैसे पड़ता है? दोस्तों, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और डॉलर पूरी दुनिया की करेंसी पर राज करता है। जब अमेरिका में शटडाउन होता है तो ग्लोबल मार्केट में अस्थिरता बढ़ जाती है। भारत का आईटी सेक्टर अमेरिका पर बहुत निर्भर है। हजारों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स वहीं से आते हैं। अगर अमेरिकी कंपनियों पर दबाव पड़ता है तो वे कॉन्ट्रैक्ट्स रोक देती हैं और भारतीय कंपनियों को भुगतना पड़ता है। निर्यातक कंपनियां जैसे टेक्सटाइल, स्टील और फार्मा भी प्रभावित होती हैं, क्योंकि डॉलर की कीमत घटती है और उन्हें कम दाम मिलता है। यानी अमेरिका की राजनीति का सीधा असर भारत के आम आदमी की जेब तक पहुंचता है। इतिहास में शटडाउन कई बार हो चुके हैं। 1976 से लेकर अब तक अमेरिका में 20 से ज़्यादा बार सरकारें शटडाउन में जा चुकी हैं। कई बार ये सिर्फ कुछ दिनों तक चला है और कई बार हफ्तों तक, लेकिन हर बार इसका असर गहरा पड़ा है। कभी सरकारी कर्मचारियों पर, कभी अर्थव्यवस्था पर और कभी जनता पर। अब सवाल यही है कि इस बार शटडाउन कब तक चलेगा? विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर राजनीतिक दलों ने जल्दी समझौता कर लिया तो संकट छोटा रहेगा, लेकिन अगर दोनों पार्टियां अपनी अपनी जिद पर अड़ी रहीं तो ये हफ्तों तक खिंच सकता है और तब न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। तो दोस्तों, ये था अमेरिका के शटडाउन का पूरा मामला।
आपने जाना कि ये कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ, इसका असर आम जनता पर कैसा होता है, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है और भारत जैसे देशों पर इसका क्या असर होता है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि अमेरिकी नेता जल्दी कोई हल निकाल पाएंगे या ये खींचतान और लंबी चलेगी? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।